हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, फिर से एक बार तू मुलाकात के मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम आपके लिए जैसे कि कहा कि अगले सेशन में फिर से क्वेश्चन 10 लेकर के आएंगे, तो प्रीवियस क्लास में आपको जो है 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करवाने का काम किया है। और जैसे कि हमने अभी कहा कि फिर से एक मुलाकात का मौका दे। हम आपके लिए कोई मुसाफिर नहीं है, आपको फिर से जो है मौका दिए हैं। और मुलाकात क्या, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप सभी के लिए फिर से जो है 10 तक तो क्वेश्चन करवा दिया गया था, फिर जो है 11 से स्टार्ट करते हैं। और आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन आपका दिया है ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसर ए कमा बी बराबर है। चलिए सबसे पहले विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प आपका दिया है, ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है 0 और बी नंबर का आपका ऑप्शन है 1 और सी नंबर का ऑप्शन है आपका 2 और डी नंबर का आपका ऑप्शन है -4। चलिए यहाँ पे दिया गया है ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसर ए कमा बी बराबर है। ऑप्शन नंबर ए में 0 है, बी में 1 है और सी में 2 है और डी में -1। जैसे कि आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या उसी को कहा जाता है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF 1 होता है। क्योंकि आप जानते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मौसर ए कमा बी बराबर होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे विकल्प दिया गया है 0 है, बी का है 1 -1। जैसे कि आप जानते हैं, पहले आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। या दो संख्या दिया रहेगा और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो जाता है, उन्हीं संख्याओं का क्या होता है, वह जो संख्या होता है आपका HCF होता है, मौसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या ए और बी बराबर होगा किसके, तक 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए तो अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या, जैसे कि हमने बताया कि अभाज्य संख्या उसी संख्या का होता है जिसका महत्तम समवर्तक HCF कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो संख्या ए बी के रूप में मान लीजिए कि आपका 9 है और 16, ठीक है, इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, 3 इकाई 3 हो जाएगा। और इसका देखते हैं 16 का देखते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 से एक बार में हो जाएगा। दोनों का लिखते हैं तो 3 गुने 3 गुने 1 और 4 गुने 4 और गुने 1। मौसा उसी का होता है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, तो उसी का होता है आपका HCF, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे बाकी सभी और संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं होगा, जबकि केवल 9 और 16 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 16 है HCF निकाल रहे हैं 9 से, तो एक बार में लगाएंगे 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में फिर 9 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, घटेगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, घट के 1 आएगा यहाँ पे। और फिर देखिए यहाँ पे 2 उतार लेंगे तो 2 बार में लग जाएगा, कट गया। अंतिम भाजक मसा होता है। देखिए 9 आया, फिर घटाएं 9 7 16, फिर आपका 7 हो गया, 9 को ले लिए, फिर लगाएं एक बार में, 7 घट गया 2, फिर 7 को ले लेंगे, ठीक है। फिर 3 गुना 6 हो जाएगा, घट जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और फिर 2 को उतार लेंगे, कट गया। अंतिम भाजक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका मौसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो केवल इन्हीं संख्याओं का जो है HCF 1 आ रहा है, तो ऑप्शन के दृष्टिकोण से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 13 नंबर आपका है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है अशांत है। और यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है 23 गुने, देखिए 23 बाई 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2 है। यहाँ पे 17 बाई 40 है, 77 बाई 210 है, 13 बाई 160। तो ये भी आपका क्या है, निकालिएगा दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए आपका होना चाहिए, क्योंकि दशमलव देखिए परिमेय संख्या के रूप में होता है तो P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या के रूप में तो है सभी संख्या, लेकिन यहाँ पे जो Q का वैल्यू होना चाहिए 2 पर घात m होना चाहिए और 5 पर घात n होना चाहिए। तो Q का वैल्यू अगर इस रूप में आ जाता है तो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। लेकिन बात कर रहा है प्रश्न में निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये भी आपका शांत है क्योंकि इस रूप में है। इसको भी निकालेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा, इसको भी नीचे 40 है Q के जगह पे, तो ये भी आपका शांत हो जाएगा क्योंकि इस रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 77 बाई 210 है, ये आपका क्या होगा अशांत होगा, ये आपका क्या होगा अशांत होगा। तो यहाँ पे फाइनली ऑप्शन जो है आपका सही क्या है C नंबर है। C नंबर आपका ऑप्शन जो है सही है, 77/210 ये जो है आपका अशांत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव परिवर्तनशील है। शांत दशमलव के रूप में परिवर्तनशील है। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं, हमने बताया है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे थे पीछे वाला क्वेश्चन में, जैसे कि देखिए P/Q के रूप में होता है Q इज नॉट इक्वल टू P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 2 पर घात m और 5 का घात n के रूप में रहता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो बटा में 7 है, तो ये कभी नहीं इस रूप में आएगा, तो ये आपका क्या है अशांत है, ये भी नहीं होगा। 22 है, ये भी नहीं होगा। 15 है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं इसको, और चौका 32 है, 33/8 हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि बटा में 8 है तो इस रूप में आ सकता है, इस रूप में आ सकता है, देख लीजिए। और चौका 32 है, 33/8 अगर हो जाता है तो 8 का निकालते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 2 गुने 2 गुने 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4। देखिए 2 का घात कितना हो गया 3, और 5 का घात हम कितना डाल सकते हैं 0 डाल देंगे तो 1 हो जाता है। 0 डाल देंगे 1, तो फिर गुना करेंगे तो 2 का घात 3 गुने 1, तो फिर हो जाएगा आपका इतना आ जाएगा 8। 2 के घात 3 हो जाता है 8, 2 का 3 4, 4 2 के घात कर देंगे 2 का 2, 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 3 4, 4 गुना 8 बराबर 8 हो जाएगा। अर्थात आपका दशमलव प्रसार शांत होने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है, बोर्ड पर है दिया गया। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे 0.105 का P/Q में निम्नलिखित में कौन है। 0.105 का P/Q रूप में निम्न में कौन है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12/2 के घात 4 गुने 5 के घात 0, 21/2 के घात 3 गुने 5 के
घात 2, 21 बाई 2 के घात 3 गुने 5 के घात 3 और 9 बाई 2 के घात 0 गुने 5 के घात 2। जैसे कि आप जानते हैं कि पी बटा के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या के रूप में दिखाया गया है। तो जब दिखाया गया है तो जैसे आप यहाँ पे दशमलव अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, दशमलव तोड़ते हैं तो बटा में 1000 हो जाएगा, बटा में 1000। तो 1000 का अगर गुणनखंड करते हैं, 1000 का गुणनखंड करते हैं 1000 का, तो हो जाएगा 500 दूना 1000, 250 दूना कितना हो जाएगा, 250 दूना हो जाएगा 500 और 125 दूना कितना हो जाएगा, 125 दूना 250 हो जाएगा। और ये कितना बार में कट जाएगा आपका, ये आपका जो है 25 पचे हो जाएगा, 25 पचे 125, 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे 2 के घात कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, और 5 गुने 5 गुने 5 और ऊपर है 105। 105 है तो 105 लाने के लिए अगर हम 5 के रूप में चेंज करते हैं, 105 लाने के लिए 5 के रूप में दे, यहाँ पे 105 है, 105 तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा। यहाँ पे 25 पचे कितना हो जाएगा, 25 ये आपका हो जाएगा 105 लाना है, 105 के लिए आपका 21 पाँचे हो जाएगा, 21 पाँचे आपका हो जाएगा, 21 पाँचे हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 और 21 और यहाँ पे गुना 5, यानी कि इसको जब तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुने 5 तो हो जाएगा 125। तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 21 गुने 5 और नीचे लिख देंगे 2 के घात 3 और 5 गुने 5 गुने आपका कितना है 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 21 बाई कितना हो जाएगा 2 के घात 3 और गुने 5 के घात कितना हो जाएगा 2। तो देख रहे हैं ये ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका दशमलव तोड़ेंगे, बटा में 1000 आएगा, 1000 का अब गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकाले तो इस तरह से आया भाज गुणनखंड। गुणनखंड जब निकाले तो देखिए यहाँ पे 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 आया, तो 2 3 गो है तो उसका घात 3 यानी कि 2 पर पावर 3 और 5 भी 3 है, तो 5 भी 3 है। तो यहाँ पे अगर 105 को तोड़ते हैं तो 21 गुने 5, तो 21 के पारा 5 भी पढ़ देंगे तो कितना 5 चकाई 5 हो जाएगा, 5 गुना 10 105 हो जाएगा। 105 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 21 और 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 123.096 को P बटा Q के रूप में Q का रूप होगा। देखिए ऑप्शन में आपका 2 का घात 0 और 5 का घात 3 और 2 का घात 2 और 5 का घात 2, 3 का घात 4 और 5 का घात 2, 2 के घात 4 और 3 का घात 3। जैसे कि हमने रफ किया है, बोर्ड पर हम किए हैं, मेरे द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पे आपका 123.096 है, तो इसको दशमलव को अगर तोड़ते हैं तो कितना 15 ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे इसको 8 बार में काटना है और यहाँ पे 125 8 कट जाएगा, तो 15,381 हो जाएगा, 15,381 हो जाएगा और ये आपका 125 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। तो 15,381 को ऊर जम के तो रखेंगे और 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 5 पर घात 3 हो जाएगा। 2 कुछ नहीं है तो 2 का घात 0 डाल देंगे ताकि 1 हो जाएगा, तो इस रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Q वाला रूप जो है ऊपर तो ये हो जाएगा आपका 15,381 और नीचे हो जाएगा 2 का घात 0 और 5 का घात 3। तो ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है Q के रूप में, ताकि नीचे वाला क्या है आपका Q है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए सही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होने का मतलब समझिए रहे हैं आप, क्या क्या समझ रहे हैं। तो Q जो है Q का वैल्यू 2 के पावर m और
5 के घात n के रूप में अगर हो जाता है तो शांत होगा, अगर इस रूप में नहीं होगा वही क्या होगा आपका अशांत होगा। तो देखिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है। ये आपका दशमलव प्रसार शांत है तो ये नहीं होगा। ये आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, 2 का घात क्या कर देंगे आपका 0 कर देंगे, तो ये भी नहीं है। ये भी आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये भी आपका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका डी जो है होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि 343 है, इसका निकालिएगा तो इस रूप में होबे नहीं करेगा। तो जब नहीं होगा तो क्या होगा, आपका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अतः आपका आंसर डी होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिए। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिया गया है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिया गया है, सभी क्वेश्चनों को नोट करते रहिएगा। देखिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से और नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपका पूछता है, तो हम सभी नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है उसको करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन जो है फिक्स है कि पूछते रहता है, इसलिए सब क्वेश्चन जो है आपका VBI है, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए सबको नोट करते रहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसका ऑप्शन है 14/2 के पावर 0 और 5 के पावर 3, तो ये तो शांत है, ये भी नहीं होगा। ये भी आपका शांत है, ये भी आपका शांत है, ये भी नहीं होगा। क्योंकि शांत अगर होता है तो शांत का पहचान यही ना बताया आपको कि 2 के घात m हो जाएगा और 5 के घात n रहेगा, तो इस रूप में जो जो है वो शांत है। तो यहाँ पे प्रश्न में तो आपका कर रहा है शांत नहीं है, तो ये तो शांत है तो ये नहीं होगा, शांत है तो ये नहीं होगा, शांत है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा यहाँ 3 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव m और 5 के घात n के रूप में होना चाहिए। q बराबर, यहाँ पे देखिए इसका निकालिएगा नहीं होगा, इसका भी निकालिएगा नहीं होगा, इसका भी निकालिएगा नहीं होगा, लेकिन 1600 का निकालिएगा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है 5/1600। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है ए में 49/101 और 32/64, बी में और 81/91 और डी में है 98/128। तो जो वर्ग से निकल जाएगा वही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, यानी कि वर्ग से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 98 का हमने निकाला है तो इतना आया, तो ऊपर आपका 98 है तो 2 × 7 × 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका निकाले तो इतना आया, सबको लिखें। जो जो जोड़ा है वह सब रूट से निकल जाएगा, बाकी जो जोड़ा नहीं है उसको ऊपर से नीचे काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे रूट से निकल गया, तो रूट से निकलने वाला वैल्यू केवल यहाँ पे यही है डी वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका जो है इसी तरह से क्वेश्चन हम अगले सेशन में भी 10 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। और जैसे कि हमने पहला सीरीज में कहा था कि 10-10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, इसी तरह से अगले सेशन में जो है 10 क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे और सभी एक्सरसाइज चैप्टर का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।